हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राव मेडिकल एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द विटामिन्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन्स। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर दी फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं? तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में फ़ैट पाया जाता है, जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड होता है हमारी बॉडी में, उसमें जा कर के डिज़ोल्व हो जाते हैं। बिकॉज जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में ईजिली स्टोर्ड रहता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारे बॉडी के फैट के साथ स्टोर्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के फैट के साथ स्टोर हो जाते हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट मीन्स वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और सेव हो जाते हैं, जिनका यूज़ बॉडी बाद में कर सकती है। द फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर ADEK। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं: विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? तो विटामिन ए एक अनसैचुरेटेड फैट है। फैट जो होते हैं, जो फैट होता है, फैट सोल्यूबल होता है, वो 2 टाइप्स के होते हैं: अनसैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसको गुड फैट भी माना जाता है, और जो सैचुरेटेड फैट होता है उसको हम बैड फैट भी बोलते हैं। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे बॉडी के लिए रिस्की होता है। इससे हार्ट डिसीज़ इंक्रीज़ होती हैं, हार्ट डिसीज़ होने का रिस्क इंक्रीज़ होता है। सैचुरेटेड फैट हमारा सॉलिड होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, जैसे कि बटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। और अनसैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के लिए गुड फैट माना जाता है, जैसे कि लिक्विड ऑयल जो अनसैचुरेटेड फैट होता है। और विटामिन ए हमारा अनसैचुरेटेड फैट है, न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस रहता है। विटामिन ए में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं? विटामिन ए में इंक्लूड रहता है रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड and several provitamin A carotenoids, among which beta carotene is the most important। इसमें रेटिनॉल पाया जाता है। रेटिनॉल हमारे बॉडी को के एक्नेस को करेक्ट करता है, एक्ने को करेक्ट करता है। डीप रिंकल्स जो हो पड़ जाते हैं फेस पर, उसको करेक्ट करता है। और पिगमेंटेशन को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और विज़न के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये मेनली ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स में, जैसे कि एग यॉक में, फिश लीवर में ये कंपाउंड पाया जाता है। नेक्स्ट है रेटिनॉल। रेटिनॉल हमारे विज़न के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड ह्यूमन सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फंक्शन करता है, स्पेशली एम्ब्रियो में। जब एम्ब्रियो मतलब जो भ्रूण होता है, जो मदर के वोम्ब में होता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेटिनोइक एसिड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये हमारी बॉडी को हेल्थी रखने में बहुत ही फंक्शन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सेवरल प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड्स। सेवरल प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड्स एक प्लांट पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि बीटा कैरोटीन। ये भी हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जितने भी विटामिन्स ए होते हैं वो ज़्यादातर एनिमल टिश्यूज़ में ज़्यादा फाउंड किए जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेली रिक्वायरमेंट। विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट क्या है? नेक्स्ट, मेन एंड वुमेन में डेली रिक्वायरमेंट 600 माइक्रोग्राम, यानी कि
किसी भी मैन एंड वुमेन को डेली पर डे 600 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए में बॉडी को फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर्स होती हैं उनको डेली रिक्वायरमेंट 950 माइक्रोग्राम्स होती है। नेक्स्ट, इन्फेंट्स मतलब जो 1 साल के अंदर के बच्चे होते हैं उनमें 350 माइक्रोग्राम्स विटामिन ए रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस में 600 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट होती है। ये है डेली रिक्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स में कितनी और कैसे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। डाइटरी सोर्सेस क्या होते हैं विटामिन ए। मेनली जो येलो फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है, और जो अदर सोर्स होते हैं जैसे कि कैरेट्स, पपाया, मीट, एग, चीज़, ब्रोंकोलाई, फिश, मैंगोज, स्वीट पोटैटो, पेपर्स, एवोकाडो, मेलन, पीचेस, ये सारे डाइटरी सोर्सेस होते हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, क्या कार्य करता है। तो विटामिन ए हमारे बॉडी के फंक्शंस को में रोल प्ले करता है, जैसे कि विज़न यानी देखने में ये हमारी हेल्प करता है। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जीन ट्रांसक्रिप्शन भी इसका एक फंक्शन होता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए बनने की प्रोसेस। नेक्स्ट है इम्यून फंक्शन भी रोल प्ले करता है। इम्यून यानी जो हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म होती है अगेंस्ट माइक्रोब्स, उसमें भी ये फंक्शन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। एम्ब्रियोनिक यानी मदर के वूम में जो एम्ब्रियोनिक होता है उसके डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट, बोन मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्पफुल माना जाता है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन हेमाटोपोएसिस में भी ये फंक्शन करता है। हेमाटोपोएसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को भी ये करता है। नेक्स्ट, स्किन एंड सेलुलर हेल्थ में भी फंक्शन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी यानी कि हमारे बॉडी, हमारे फेस, हमारी स्किन को ब्रेक डाउन होने से भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ फैट सल्यूबल सीकोस्टेरॉइड्स। विटामिन डी एक फैट। अब हम देखेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या होता है। तो विटामिन डी रिफर्स to a group of fat soluble secosteroids found in liver and fish oils or obtained by irradiating provitamin D with ultraviolet light and are responsible for enhancing intestinal absorption of calcium, iron, magnesium, phosphate and zinc. It is also called sunshine vitamin. विटामिन डी जो होता है इसका अनदर नेम हम इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन, बिकॉज ये हमें सनलाइट भी, इसका जो सोर्स होता है वो सनलाइट भी होता है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल सीकोस्टेरॉइड विटामिन है जो फिश ऑयल्स और लीवर में पाया जाता है, और ये इरेडिएशन प्रोविटामिन डी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट से भी हमें मिलता है, पाया जाता है। नेक्स्ट, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में। इंटेस्टाइन से जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड जिंक को इंटेस्टाइनल एब्जॉर्ब कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन डी 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। फर्स्ट है कोलीकैल्सीफेरॉल विटामिन D3।
is made from 7-dehydrocholesterol in the skin of animal and humans। जो विटामिन D3 होता है कोलीकैल्सिफेरॉल, ये कहाँ से मेड अप होता है? एनिमल्स की स्किन एंड ह्यूमन की स्किन से मेड अप ऑफ होता है। नेक्स्ट है कैल्सिफेरॉल D2 is obtained artificially by irradiation of ergosterol and is called ergocalciferol। जो कैल्सिफेरॉल D2 होता है इसको हम एर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियली इर्रेडिएशन के थ्रू से भी हम इसको ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसको हम एर्गोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइटरी सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी क्या क्या डाइट से हम ले सकते हैं, क्या क्या इसके सोर्सेस हैं? तो फूड सोर्सेस जो हैं इसके चीज़, बटर, मिल्क, हेल्थ सेरल्स, फैटी फिश, ये सारे इसके डाइटरी सोर्सेज हैं। और इसका मेन सोर्स जो होता है सनलाइट, जो हमारी स्किन अब्जॉर्व करती है। नेक्स्ट इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है ह्यूमन बींग्स में? तो मेन एंड वुमेन में इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 0.01 mg एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर्स में 0.01 mg रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस में 0.01 mg रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करता है? नेक्स्ट फर्स्ट है कैल्शियम बैलेंस। विटामिन डी हमारे बॉडी में जितने भी कैल्शियम्स होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है, जो कैल्शियम होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट है सेल डिफरेंशिएशन। जो सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है, जिसमें सेल डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो वन सेल को एक अनदर टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट करने का काम करती है, वो विटामिन डी इसके लिए भी फंक्शन करता है। नेक्स्ट विटामिन डी का रोल इम्यूनिटी में भी होता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी के लिए भी फंक्शन करता है। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए भी विटामिन डी फंक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन डी फंक्शन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन ई। व्हाट आर द विटामिन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? तो विटामिन ई refers to a group of compounds that include both tocopherols and tocotrienols. They are natural occurring antioxidant। जो विटामिन ई होता है वो नेचुरली अकर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो बोथ टोकोफेरॉल एंड टोकोट्रायनॉल्स इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है। मींस हमारी बॉडी जब डल होने लगती है या फिर ज़्यादा एज हमारे फेस में दिखने लगता है, व्रिंकल्स को रिकवर करता है, यानी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन ए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग फैक्टर। इसको हम एंटी एजिंग फैक्टर्स भी इसको बोलते हैं, बिकॉज़ ये हमारी एज को कवर अप करके रखता है, हमारे स्किन में व्रिंकल्स को और स्किन को हेल्थी बना के रखने में काम करता है। व्रिंकल से प्रिवेंट कराता है, व्रिंकल्स को फेड आउट करता है एंड स्किन को हेल्थी रखता है, इसलिए हम इसको एंटी एजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। द वर्ड टोकोफेरॉल इज़ derived from the word toco meaning childbirth and feroz meaning to bear। टोकोफेरॉल का मतलब ये है कि चाइल्ड बियरिंग यानी बच्चे को जन्म देने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। इट इज़ येलो ऑयली लिक्विड फ्रीली सॉल्यूबल इन फैट सॉल्वेंट। ये एक येलो ऑयली लिक्विड होता है जो फ्रीली यानी ईज़िली फ़ैट के साथ क्या हो सकता है? सॉल्वेंट यानी फ़ैट के साथ ईज़िली सॉल्यूबल हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है। नेक्स्ट जो
tocopherol have been obtained from the natural sources। जो विटामिन ई यानी जो टोकोफेरॉल है वो ईज़िली हम नेचुरल सोर्सेस से अपनी बॉडी में उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द डाइटरी सोर्सेस ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के डाइटरी सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो विटामिन ई का डाइटरी सोर्सेस है पपाया, सनफ्लावर, एवोकाडो, ऑयल्स, आलमंड्स, ये सारे क्या हैं डाइटरी सोर्सेस हैं विटामिन ई के। एंड व्हाट आर द डेली रिक्वायरमेंट। ह्यूमन बॉडी में कितनी डेली रिक्वायरमेंट है, डेली पर डे कितने विटामिन डी ई की नीड होती है। तो मेन में 8 to 10 mg एंड वुमेन्स में 5 to 8 mg की रिक्वायरमेंट होती है डेली। एंड चिल्ड्रंस में 8.3 mg की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इन्फेंट्स यानी 1 year तक के बच्चों में 4 to 5 mg की रिक्वायरमेंट्स होती है। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करता है। तो फर्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी हमारी बॉडी को ओल्ड होने से यानी एंटीऑक्सीडेंट करके रखता है। जैसे कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स मतलब जो हमारी बॉडी होती है, जो रेडिएशंस, जो हमारी स्किन होती है, वो जो रेडिएशन के कारण से जो डैमेज होता है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसमें हेल्प करता है कि रेडिएशन से हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा डैमेज ना हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स। जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट LDL फ्रॉम ऑक्सीडेशन। यानी ये LDL फ्रॉम ऑक्सीडेशन, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म ले लेता है, जो कि आगे चलकर बिल्डअप हो करके हमारी आर्टरीज में प्लेक का फॉर्मेशन ले सकता है, जो हमें हार्ट डिसीज़ के इंक्रीज़ होने में बहुत ही ज़्यादा कॉज करता है। हार्ट डिसीज़ कॉज होने में चांसेस होते हैं, इसलिए यह प्रोटेक्ट करता है। LDL फ्रॉम ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रोटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से भी प्रिवेंशन करता है। रेंसिडिटी मतलब अगर हम फैटी या ऑयल्स को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ओपन करके रखते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। उससे भी क्या ये प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है वर्क इन कंजक्शन विद सेलेनियम। यानी कंजक्शन मतलब जोड़ के रखता है। सेलेनियम को भी हमारी बॉडी में जोड़ के रखता है। सेलेनियम का क्या वर्क रहता है कि ये DNA को बनाने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करने में प्रोटेक्ट करता है, और डैमेज करने से प्रोटेक्ट करके रखता है, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है विटामिन ई ऑल्सो प्ले ए रोल इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। यानी जो विटामिन ई होता है वो न्यूरोलॉजिकल यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम जो फंक्शन करता है उसमें भी बहुत रोल प्ले करता है। एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब प्लेटलेट्स को एक जगह कलेक्ट होने से भी ये रोकता है। नेक्स्ट है विटामिन ई ऑल्सो प्रोटेक्ट लिपिड्स एंड प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। विटामिन ए हमारे लिपिड को भी प्रोटेक्ट करके रखता है और लिपिड के ऑक्सीडेशन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ विटामिन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन के। विटामिन के क्या होता है। विटामिन के रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर fat soluble vitamins the human body needs for complete synthesis of certain proteins
that are required for blood coagulation, and also certain proteins that the body uses to manipulate binding of calcium in bone and other tissues. विटामिन के भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स के ग्रुप के अंदर आता है और ह्यूमन बॉडी में ही विटामिन के का सिंथेसाइज होता है, मतलब विटामिन के ह्यूमन बॉडी के अंदर ही बनता है। विटामिन के बनने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन के जो होता है वो बहुत सारे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है जो हमारे बॉडी के ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है, यानी ब्लड को कोआगुलेट यानी ब्लड को जमने में हेल्प करता है, ब्लड को जमाने में, ब्लड का क्लॉट बनाने में। एंड और ये और भी बहुत सारे प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम को बाइंड करके रखने में हेल्प करता है एंड अदर टिश्यूज़ को बाइंड करने में के रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन के नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। विटामिन के हमारी बॉडी से ही प्रोड्यूस होता है नेचुरली। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइन में। Next, it is essential for production of type of protein called prothrombin and other factors involved in blood clotting mechanism। जो विटामिन के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस कराने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन उनको प्रोड्यूस कराता है एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एंटी हेमरेजिक विटामिन। इसीलिए हम इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन, हेमरेजिक मतलब ब्लीडिंग से प्रिवेंट कराने वाली, यानी ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट करती, ब्लीडिंग से प्रिवेंट कराती है, इसलिए हम इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के इंक्लूड्स 2 नेचुरल विटामर्स। विटामिन के में 2 नेचुरल विटामर्स होते हैं, जैसे कि विटामिन के फाइलोक्विनोन एंड विटामिन K2 मेनाक्विनोन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर दी डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन के। विटामिन के डाइटरी सोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, स्पिनच हो गया, पी हो गया, पीनट्स हो गया, अखरोट हो गया, ये सारे डाइटरी सोर्सेज होते हैं विटामिन के। नेक्स्ट है डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है विटामिन के की। मेन एंड वुमेंस में डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है 70 to 140 माइक्रोग्राम एंड चिल्ड्रंस में डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है 35 to 75 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन के। विटामिन के का फंक्शन क्या होता है बॉडी में, तो इट इज़ essential फॉर द hepatic synthesis ऑफ coagulation factors 2nd, 5th, 7th, 11 and 10। ये सारे फैक्टर्स यानी कोगुलेशन फैक्टर्स को सिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, एसेंशियल रहते हैं। एंड ब्लड को क्लॉटिंग, मेन इसका जो फंक्शन होता है वो क्लॉटिंग करने का फंक्शन होता है। ये बॉडी में हैमरेज यानी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करके रखता है। किसी भी टाइप से अगर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का जो कि क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, अगर वो किसी भी कंडीशन के कारण से डिफेक्ट हो जाता है, ऐसे केसेस में ये क्या करता है, हैमरेज को प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी हैमरेज से प्रिवेंट करके रखता है। विटामिन के का मेन फंक्शन होता है क्लॉटिंग। सो इट इज़ द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ये सारे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। दे आर दी फैट सोल्यूबल विटामिन्स। थैंक यू।